आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन जो थे, इन्होंने शासन कब से कब तक किया है और इनके बचपन का नाम क्या था, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, आज हम इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। गयासुद्दीन बलबन जो थे, इन्होंने 1265 से 87 ईस्वी तक शासन किया है। 1265 से 87 ईस्वी तक शासन किया है। गयासुद्दीन बलबन जो थे, इनके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इनके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन इनके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। जब ये युवावस्था में थे तो मंगोलों ने इनका अपहरण कर लिया था। और बगदाद के बाजार में इन्हें बेच दिया था। कहाँ बेच दिया था? बगदाद के बाजार में इन्हें बेच दिया था। जब इन्हें बगदाद के बाजार में बेच दिया गया था तो इन्हें जमालुद्दीन ने खरीदा था। जमालुद्दीन जो था, उसने इन्हें बगदाद के बाजार से खरीदा था। जब उसने जमालुद्दीन ने खरीदा था बगदाद के 10 बाजार से, और उसने क्या किया, गुजरात के रास्ते से दिल्ली के 10 बाजार में ले गया था। जब उसने बगदाद के 10 बाजार से खरीदा था तो वो गुजरात के रास्ते से होते हुए दिल्ली के 10 बाजार में ले गया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली के 10 बाजार में। दिल्ली के 10 बाजार में ले गया था। ये भी बेचने के लिए ले गया था। तो इल्तुतमिश जो थे, उन्होंने ग्वालियर विजय के बाद 1233 ईस्वी में दिल्ली के 10 बाजार से बलबन को खरीदा था। किसने खरीदा था? जब ये बेचने के लिए दिल्ली के 10 बाजार में ले गया था तो यहाँ पे जब वहां पे ले गया था तो वहां पे इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने खरीदा था। कब खरीदा था? 1233 ईस्वी में। 1233 ईस्वी में इन्होंने खरीदा था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय बलबन जो थे, ये निम्न पद पे कार्य करते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय बलबन जो थे, ये निम्न पद पर थे। सुल्तान बलबन का पद। बलबन का पद, सुल्तान और बलबन का पद। इल्तुतमिश के समय में खासदार के पद पे थे। जब इल्तुतमिश का शासन था, जब इल्तुतमिश सुल्तान थे, तो उस टाइम पे बलबन जो था, ये खासदार अंगरक्षक के पद पर था। नंबर 1, इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश का समय था तो ये जो था, खासदार अंगरक्षक ये अंगरक्षक के पद पे थे। बहराम शाह के समय में अमीर ए आखूर के पद पे थे। बहराम शाह जो थे, उनके समय में ये अमीर आखूर के पद पे थे। अमीर ए आखूर के पद पे थे। रजिया बेगम के समय में ये अमीर ए शिकार के पद पे थे। रजिया बेगम के समय में ये अमीर ए शिकार के पद पे थे। अमीर ए शिकार के पद पे थे। अलाउद्दीन मशहूद के समय में अमीर ए हाजिब के पद पे थे। अलाउद्दीन मशहूद
अलाउद्दीन 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 मसूद के समय में अलाउद्दीन मसूद के समय में जो थे ये अमीर हाजिब के अमीर ए हाजिब के पद पे थे। नासिरुद्दीन महमूद जो थे उनके समय में ये वजीर के पद पे थे। वजीर का पद जो होता है उसे वित्त मंत्री कहते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के समय में नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये वजीर के पद पे थे। वजीर के पद पे थे। वजीर का पद जो होता है इसे वित्त मंत्री कहते हैं। वित्त मंत्री का पद कहते हैं। 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन जो थे इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे। गयासुद्दीन बलबन जो थे ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कब बने थे? 1265 ईस्वी में। ये 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे। बलबन जो थे ये 20 वर्षों तक वजीर के पद पे रहे थे और 20 वर्षों तक जो थे ये सुल्तान के पद पर नियुक्त किए गए थे। इन्होंने 20 वर्ष तक तो वजीर के पद पे कार्य किया था और 20 वर्षों तक तो सुल्तान के पद पे कार्य किया था। बलबन जो थे ये अपने अफरशिया वंश का वंशज बताते थे। बलबन जो थे जो अपने आप को अफरश के वंश होता है उसके वंशज बताते थे। ये जो है फिरदौसी की पुस्तक एक फिरदौसी की पुस्तक है शहनामा। फिरदौसी की पुस्तक शहनामा में अफरशिया वंश का उल्लेख किया भी गया है। जब अफरशिया वंश का उल्लेख देखना है तो शहनामा पुस्तक में किया गया है। इस वंश के लोग जो होते हैं उच्च कुल के होते हैं। मतलब इस वंश के लोग अपने आप को उच्च कुल के होते हैं। बलबन जो थे ये अपने राज दरबार में फारसी प्रथा मतलब ईरानी प्रथा जो होती थी इसे इन्होंने लागू किया था। बलबन ने अपने राज दरबार में कौन सी प्रथा को लागू किया था? ईरानी प्रथा को लागू किया था। ईरानी प्रथा जो थी इसे गैर इस्लामिक प्रथा माना जाता था। इस्लामी प्रथा जो थी इसको गैर इस्लामिक प्रथा माना जाता था, ईरानी प्रथा को। बलबन जो थे ये अपने राज दरबार में सिजदा प्रथा और पायपोश प्रथा भी लागू की थी। इन्होंने अपने राज दरबार में सिजदा प्रथा और पायपोश प्रथा भी लागू की थी। सिजदा प्रथा जो होती है सिजदा प्रथा और पायपोश प्रथा लागू की। इसमें सिजदा प्रथा जो होती है इसमें क्या होता है? घुटनों के बल पर बैठकर सुल्तान के समक्ष जो होता है सिर झुकाना पड़ता है। सिजदा प्रथा में जो होता है घुटनों के बल पे बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना पड़ता है, सिर को झुकाया जाता है घुटनों के बल पे बैठकर। कि पायपोश प्रथा जो होती है इसमें सुल्तान के समय उपस्थित होकर मुख से सुल्तान का चरण चूमना होता है। इसमें सुल्तान के सामने उपस्थित हुआ जाता है और उनके मुख से उनके चरण को चूमा जाता है, चरण को चूम के किया जाता है। ये पायपोश प्रथा होती है। बलबन जो थे इन्होंने अपने राज दरबार में क्या किया? नवरोज प्रथा भी लागू की थी। ईरानियों ने नया साल को नवरोज त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने जब नवरोज प्रथा चालू की थी तो ईरानी लोग क्या करने लगे? इन्होंने नया साल को, जो नया साल होता है उसको नवरोज त्योहार के रूप में मनाने लगे। ये लोग नवरोज के त्योहार के रूप में उसे मनाने लगे। नवराज के दिन क्या होता है? नवरोज जो होता है नवरोज जो होता है, नवरोज के दिन सुल्तान जो थे अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए झरोखा दर्शन देते थे। इस दिन पर नवरोज के दिन पर सुल्तान जो थे अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए झरोखा दर्शन देते थे। कैसे दर्शन देते थे? झरोखा दर्शन देते थे।
झरोखा दर्शन देते थे। ये झरोखा दर्शन देते थे। इसके बाद बलबन जो थे, बलबन अपने शत्रुओं के प्रति, बलबन जो था अपने शत्रुओं के प्रति लौह रक्त की नीति अपनाए थे। इन्होंने क्या किया था, अपने शत्रुओं के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। क्या नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। बलबन के राज दरबार में प्रशासन एवं न्याय जो था, प्रशासन और न्याय व्यवस्था कठोर थी। बलबन जो था अपने राज दरबार में प्रशासन क्या करता था, प्रशासन जो था उसका न्याय कठोर था। राज दरबार में किसी मंत्री को हंसी मजाक करने की इच्छा नहीं थी। उसके राज दरबार में जो भी मंत्री थे उनको हंसी मजाक करने की छूट नहीं थी, वो हंसी मजाक नहीं कर सकते थे। और ना ही बलबन जो था वो हंसी मजाक करता था। बलबन भी हंसी मजाक नहीं करता था। बलबन जो था उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। क्या किया था? बलबन जो थे इन्होंने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। कौन से? गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। विभाग, इन्होंने अपने राज दरबार में एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। गुप्तचर विभाग जो होता है उसके अधिकारी को वरीद कहते हैं। क्या कहते हैं? वरीद। गुप्तचर विभाग में जो अधिकारी होता है उसको हम वरीद कहते हैं। वरीद को हम वरीद कहते हैं। वरीद नामक अधिकारी जो होता है गुप्त सूचनाएं राज दरबार में पहुंचाता है। ये अधिकारी जो होता है, ये वरीद नामक जो अधिकारी जो होता है, ये क्या करता है? गुप्त सूचनाएं जो होती हैं वो राज दरबार में पहुंचाता है, गुप्त सूचनाएं लेकर वहां पे आता है। 1285 ईस्वी में मंगोल जो थे, मंगोल आक्रमणकारी जो थे, उन्होंने तिमूर 1285 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी जो थे उन्होंने क्या किया? मंगोल आक्रमणकारी तिमूर जो थे उन्होंने बलबन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने क्या किया था? मंगोल आक्रमणकारी तिमूर जो थे उन्होंने 1285 ईस्वी में बलबन के राज दरबार पर आक्रमण कर दिया था, राज पे आक्रमण कर दिया। तो इस दौरान बलबन जो था यह ज्येष्ठ पुत्र शहजादा था। ये क्या था? ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मोहम्मद सुल्तान संघर्ष करते हुए मंगोलों के हाथों मारे गए थे। इसके दौरान के बलबन के ज्येष्ठ पुत्र जो थे, बलबन के ज्येष्ठ पुत्र जो थे शहजादा, इनका ज्येष्ठ पुत्र शहजादा जो था मोहम्मद सुल्तान, वो क्या किया? संघर्ष करते हुए क्या हुआ? मंगोलों के हाथों मारा गया। जब इन्होंने आक्रमण कर दिया तो उनके हाथों ये मारा गया था। बलबन जो थे ये वृद्ध हो चुके थे, ये बूढ़े हो चुके थे। इसलिए अपने पुत्र बुगरा खां को इन्होंने क्या किया? ये बूढ़े हो चुके, ये तो मारा गया, ज्येष्ठ पुत्र का शहजादा जो था ये तो मारा गया, तो इन्होंने क्या किया? ये बूढ़े हो चुके थे तो इन्होंने क्या किया? इनका बुगरा खां था, बुगरा खां इनका पुत्र था, बुगरा खां पुत्र जो था उसको दिल्ली अग्नि के नियंत्रण दिए। उन्होंने दिल्ली अग्नि का नियंत्रण दिया। बुगरा खां जो था कुछ समय तक दिल्ली रुके, ये दिल्ली तो आए लेकिन कुछ समय तक दिल्ली में रुके और उसके बाद ये बंगाल चले गए। बुगरा जो था ये आया तो निमंत्रण देने पे, लेकिन ये कुछ समय तक वहां पे रुका, उसके बाद में ये बंगाल चला गया। कहाँ चला गया? बंगाल। ये बंगाल चला गया। बुगरा खान जो था सुल्तान बनने के प्रति अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। बुगरा जो उनका पुत्र जो था वह दिल्ली से आया तो वहां पे रुका, लेकिन ये बंगाल चला गया। लेकिन इससे सुल्तान बनने के लिए कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की, इससे सुल्तान बनने की कोई भी इच्छा नहीं थी। तो बलबन जो थे ये जीवित अवस्था में ही बुगरा खां के पुत्र, बुगरा खां जो था इसका एक पुत्र था, इसका एक पुत्र था, वह था केकूबार। इसका पुत्र जो था वह था केकूबार। तो बलबन ने क्या किया? बलबन जो थे उन्होंने जीवित अवस्था में ही किसी को राजा बनाना चाहते थे। जब इसने वहां पे कोई इच्छा नहीं की राजा बनने की, नहीं कोई इच्छा प्रकट की, तो इन्होंने क्या किया? बलबन जो थे इन्होंने इनके पुत्र बुगरा के पुत्र केकूबाद को वहां पे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, मतलब अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो वहां दिल्ली का उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? केकूबाद को बना दिया था बलबन ने।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।